भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये ऐश्वर्या राय, ये दुनिया भर के कलाकार, फिल्मी, ये तुम्हारे आदर्श बन रहे हैं, ध्यान रखना। महापुरुष आदर्श नहीं बने। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, ये दर्द है, एक पीड़ा है मेरी। ये फिल्मी हीरो हीरोइन तुम्हारा आदर्श है, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, ये तुम्हारा चरित्र है। अरे पागलो, वो फिल्मों के पर्दे पर जो दिखते हैं ना, ये लड़के जो हीरो कपड़े उतार कर खड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता, वो नोट कमा रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ध्यान रखना। उन्हें पैसा मिलता है, तुम्हारा चरित्र चला जाता है, ध्यान रखिए। वो तो नोट कमा रहे, वो तो मूर्ख बना रहे हैं सारी दुनिया को। जितना सर्वनाश इस देश का पिक्चरों ने किया है, उतना इस संस्कृति को तहस नहस कोई नहीं कर पाया। अंग्रेज भी नहीं कर पाए, ध्यान रखना, मुगल भी नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा हमारी सांस्कृतिक विरासत और चारित्रिक पतन में कोई कारण है तो तुम्हारी फिल्मों में आने वाली ये पिक्चरें तुम्हारे चरित्र के पतन का कारण है। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपके घरों में इंटरनेट है, आपके मोबाइलों में इंटरनेट है, 24 घंटे क्या देखते हैं ये लोग, ध्यान रखिए। मान्यवर, ये तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे। ये हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? हमारी आदर्श सीता है, हमारी आदर्श द्रौपदी है, हमारी आदर्श चंदन वाला है, हमारी आदर्श मैना सुंदरी और सुरसुंदरी हमारे जीवन का आदर्श हुआ करती है। आपसे निवेदन करता हूं, इन बेटियों को इतने आधुनिक मत बनाओ। आप विश्व सुंदरी भी बन गई ना, तो जिस सड़क से गुजरेंगे लोग सीटे बजाएंगे। लड़के ध्यान रखना, ये तुम पे तंज कसेंगे, ये तुम्हारे रूप पर आकर्षित होंगे, ये तुम्हें कामुकता की दृष्टि से देखेंगे। और यदि किसी शहर के बीच बाजार से भी कोई बेटी यदि सफेद वस्त्र पहनकर निकलती है तो कामुक से कामुक बेटा भी साध्वी समझ के उनके चरणों को प्रणाम कर लिया करता है। ये हमारा चरित्र है। अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे तरीके से रहो, विचार करिए। एक बेटी मेरे पास आई, बोले महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। तो मैंने कहा बदल ले। अब क्या कर सकता हूं मैं, खराब है तुम। मैंने कहा क्यों खराब है? बोले मेरे पापा बहुत खराब है। मैंने कहा सब खराब है, तू ही एक अनोखी पैदा हुई घर में। मैंने कहा क्यों खराब है? बोले देखो ना, मेरा भैया 12 बजे रात को भी आए तो मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती है, मेरे पापा कुछ नहीं बोलते हैं, वो कुछ भी पहने कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे पहनने पे रोक लगती है। मैं लेट घर आ जाऊं, 5 मिनट स्कूल कॉलेज से 10 प्रश्न पूछे जाते, कहां थी, क्यों गई थी, क्यों लेट हो गई। विचार करिए, मैं कुछ भी करूं, मेरे कपड़ों पर रोक है, मेरे बोलने पर रोक है, मेरे घूमने पर रोक है, मेरे यहां वहां जाने पर रोक है। हमारे साथ ये दोयम व्यवहार क्यों होता है? भैया के साथ तो कुछ नहीं होता, वो कुछ भी करे, पापा कुछ नहीं बोलते, मम्मी कुछ नहीं बोलती है। मैंने कहा एक बात ध्यान रख बेटा, तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बोले खाक अच्छे हैं, थोड़ी सहेली के यहाँ चला जाऊं तो 10 फोन करती है, कहाँ है, क्या कर रही है। मैंने कहा एक बात बता, मैं मालेगांव की बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घरों में किसी के घर में तो होगा ना एक आध हीरा तो होगा, हीरे की अंगूठी तो होगी ना। आप बताइए, हीरे की अंगूठी को माँ बाप कहाँ रखा करते हैं? एक डिब्बी में रखते हैं ना, डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा होता है, डिब्बा के ऊपर एक डिब्बा होता है, फिर वो अलमारी में जाता है, अलमारी के अंदर लॉक होता है, लॉक के लॉकर के अंदर एक और लॉकर होता है। कितने संभाल करके हीरे को रखा जाता है। हीरे को ऐसा नहीं रखा जाता है। लेकिन जब बाजार से सब्जी भाजी लाओ तो बताओ किस लॉकर में रखते हो? बेटी बोली वो तो ऐसे ही डाल देते हैं डोलची में। मैंने कहा एक बात याद रख बेटा, जो सब्जी भाजी हैं वो बेटे हुआ करते हैं, और जो हीरा है वो बेटियां हुआ करती हैं, ध्यान रखना। बेटी हीरा है, हीरे को संभाल के रखना पड़ता है। ये लड़के सब्जी नहीं, यहां के लड़कों की बात नहीं कर, कहीं भी पड़े रहे, इनसे क्या लेना देना है, ध्यान रखना। बेटी घर की इज्जत है, ध्यान रखना। बेटी घर का चरित्र है। विचार करिए, बेटी को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। आज माँ बाप इस हालात में, इस वातावरण में बेटी को जन्म देने से डर रहे हैं, ध्यान रखिए। एक बेटी पैदा हो जाए तो एक बाप सोचता है
वो ऐसे जीता है, ऐसे जीते हैं मां बाप। एक बेटी को पालना हाथ पे अंगार रखने जैसा है, ध्यान रखना। मान्यवर, मैं बेटियों से निवेदन करूंगा, विचार करना है आपको, ऐसे भागो मत। अंतरजातीय विवाह हो रहा है, अपने धर्म संस्कृति को खोया जा रहा है, अपनी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है। मान्यवर, इससे ज्यादा पतन के रास्ते कोई दूसरे नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, लव जिहाद करके पूरी दुनिया को बर्बाद किया जा रहा है। कीमत लग रही है बेटियों की, जैनों की बेटी इतने में, ब्राह्मण की बेटी इतने में, सिख की बेटी इतने में, इनका धर्म को नाश कर दीजिए। मान्यवर, ध्यान रखना, आज हजारों लड़कियां भाग गई हमारी समाज की। यदि आंकड़े देखोगे ना, भाग गई थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातों में, चमचमाती देह में, ध्यान, गोरी चमड़ी, इसमें आकर्षित हो जाती हो, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को खो दिया करती है। एक रेपुटेड लड़की, रेपुटेड परिवार की, फैमिली की लड़की भाग गई एक लड़के के साथ, जिस मां बाप ने इतनी इज्जत कमाई थी समाज में, जिसने बड़ा अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी समाज में। मेरा सुन लो भाई, तुम्हारी बेटी का नहीं, दूसरों का तो ध्यान रखो, विचार करिए। प्रतिष्ठा कमाई, इज्जत कमाई, मंदिर में जाते थे लोग, जय जिनेंद्र किया करते थे, उसकी मां की बड़ी धाक थी समाज में, समाज की अध्यक्ष बन करके रहा करती, महिला मंडल की अध्यक्ष रहा करती थी। लेकिन एक दिन बेटी ने निर्णय ले लिया, मैं उस लड़के के साथ जाऊंगी। मां ने पैर पड़े, बेटा देख ऐसा मत कर। लाचार है मां बाप, क्या कर सकते हैं, क्या करें वो माता पिता। दादाजी ने कहा, मैं तेरे पैर पड़ता हूं बेटा, ऐसा मत कर, मत भाग। किसके साथ भाग रही है तू? ना तूने उसका धर्म देखा, ना मजहब देखा, ना जाति देखी, ना संस्कार देखे, चरणों में गिर गया पूरा परिवार। लेकिन लड़की नहीं मानी, नहीं, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। ऐसे दिन आ गए तुम्हारे घरों में। मान्य, खूब मनाया भाभी ने, भैया ने कहा मैं तुझे मार दूंगा। बोले मार दे तो मार दे, शादी तो उससे ही होगी। भाग गई उस लड़के के साथ। मालूम है, अहमदाबाद की घटना है, भाग गई उसके साथ। जैन परिवार की लड़की, जिसने कभी जिंदगी में हिंसा नहीं देखी, जिसने कभी चींटी को नहीं मारा, भाग गई उस लड़के के साथ जो मांस का व्यापार करता है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। उसकी मां ने कहा, बेटी जरा इतना तो देखती, तू किसके साथ जा रही है, तू कैसे रहेगी? बोले मम्मी, उसने कह रखा मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। तेरे की ऐसी बुद्धि मारी जाती है, तुम्हारी ऐसे प्रेम और वासना में खो जाते हो। बोले मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा, तू आराम से रहना, तू अपना धर्म पालना, मैं अपना धर्म पालूंगी। मान्यवर, सोचिए क्या नजारा हो रहा है हमारी समाज का, क्या स्थिति हो रही है हमारी समाज की, कहां पहुंच रहा है हमारा समाज। अरे कोई बचता है क्या इससे? बोले नहीं, उसने कसम दे रखी है, मैं तेरा धर्म नाश नहीं करूंगा। वाह है, वो कह रहा धर्म नाश नहीं करूंगा, तू धर्म नाश करके जा रही है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। मांस बेचा करता था।